हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़े पीरियडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स दैट मींस पीरियडिक टेबल। आज के टॉपिक से पहले हमने जो है 3 वीडियोस अपलोड किए थे। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था स्टार्ट किया था मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जो हेनरी मोजले ने दी थी, और उसने क्या बताया था, एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको डिटरमाइन करने वाला जो फैक्टर्स होता है कौन सा होता है, एटॉमिक नंबर होता है। यस, एक पार्टिकुलर कोई एलिमेंट होता है, उसमें जो एटॉमिक नंबर जो होता है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ अ न्यूट्रल एलिमेंट is equal to number of electrons or number of protons। एक न्यूट्रल जो एलिमेंट होता है उसमें एटॉमिक नंबर जो उसका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। अब न्यूट्रल एलिमेंट्स का बेसिकली मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल होता है। तो डेफिनेटली इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल देन एलिमेंट्स इज अ न्यूट्रल। And according to modern periodic table, physical and chemical properties of an element is a periodic function of their atomic number. Due to this reason, we consider atomic number is equal to number of electrons. तो हम ये भी कह सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने वाला जो फैक्टर्स होता है कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस सेल में, वो क्या करते हैं पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स है एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन electronic configuration of an element is determine the physical and chemical properties of an element. Determine its physical and chemical properties. एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कौन करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हम जो लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, एलिमेंट्स हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द वैलेंस सेल आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। जो एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होता है, जिनमें वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उस एलिमेंट को अपन क्या करते हैं, एक ही ग्रुप में रखते हैं, सेम ग्रुप में रखते हैं। हमें पता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल जो है उसमें जो 18 ग्रुप्स होते हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल जो रोज होती है उसको अपन पीरियड्स बोलते हैं। यस, अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट कौन कौन से हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया, 118 एलिमेंट्स होते हैं। दिस 118 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड पीरियडिकली एंड सिस्टमेटिक वेज टू कंस्ट्रक्ट अ पीरियडिक टेबल। उन पीरियडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी हुई है रिसेंटली, जो हैवियर एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं नेचर में अवेलेबल होते हैं। नेचुरल एलिमेंट्स के अलावा जो आर्टिफिशियली एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किस फॉर्म में हुई, और सबसे फर्स्ट टाइम जो इनकी डिस्कवरी कैसे की। और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं या डिस्कवर हो चुके हैं जिनका जो प्रॉपर्ली आईपीसी नोमेनक्लेचर अभी तक नहीं हुआ है, उनका नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है, अभी तक नहीं डिस्कवर किया है या नहीं रखा गया है। तो उस टाइप की एलिमेंट्स है, उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कौन सा प्रोसेस यूज रहते हैं, उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। यस, तो हम पढ़ते हैं डिस्कवरी एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग मोर देन 100 एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है 100 से ज़्यादा हो, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, एंड उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी कैसे हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टाइप के एलिमेंट्स उसकी डिस्कवरी को प्रेडिक्ट किया। सो डिस्कवरी एंड
nomenclature of an elements, having more than 100 atomic number. यस, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर जो है मोर देन 100 है, उन एलिमेंट्स की नेमिंग हम कैसे करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया है, ये हैवियर एलिमेंट्स होते हैं जिनको अलग अलग साइंटिस्ट ने सेम टाइम डिस्कवर किया है। अब उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उन एलिमेंट्स का सिंबल और उसका नाम क्या रखें। तो उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन जो होता है, उनके बीच में जो तकरार होती है, इसको कम करने के लिए आईपीसी ने क्या किया था, 1979 में कुछ ऑफिशियली नेमिंग के कुछ रूल्स एक्सप्लेन किए थे। उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, ताकि जो डिस्कवर्ड होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनके बीच में पार्टिकुलर इस टाइप के कोई मतभेद ना हो, उनके बीच में जो है तकरार ना हो। यस, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो डिस्कवरी आर्टिफिशियली जो डिस्कवरी की थी, या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनको डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, जो किसने किया था, यूरेनियम को लेते हैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 होता है, और 238 स्टेबल जो फॉर्म होती है इसका। एनरिको फर्मी एंड कॉवर्कर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया मतलब इसके ऊपर क्या किया था, स्लो न्यूट्रॉन है उसको पास करें। स्लो न्यूट्रॉन को क्या किया, यूरेनियम जो एलिमेंट होता है, स्टेबल न्यूक्लियर जो होता है, ये यूरेनियम स्टेबल न्यूक्लियर है, स्टेबल एलिमेंट। इस स्टेबल न्यूक्लियर के ऊपर क्या किया, एनरिको फर्मी एंड कॉवर्कर ने स्लो न्यूट्रॉन को पास किया। तो उस केस में क्या होता है, ये यूरेनियम जो होता है क्या करता है, सेवरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसमें ब्रेकडाउन होता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये यूरेनियम जो होता है क्या होता है, सेवरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, उसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है अनस्टेबल न्यूक्लियर में। और ये जो होते हैं कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसका लाइफ टाइम जो होता है शॉर्ट होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियर होते हैं, तो ये आर्टिफिशियली होते हैं। इस टाइप के जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं अनस्टेबल न्यूक्लियर जो है, इसके थ्रू हमें ये न्यू एलिमेंट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो न्यू एलिमेंट्स जो मेरे उस न्यू एलिमेंट्स का नेमिंग कैसे करें, नॉमेनक्लेचर कैसे करें। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो सेम टाइम ड्यूरेशन में एक ही एलिमेंट की डिस्कवरी, इसका एक्सेप्शन जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, एलिमेंट जो है जिसका एटॉमिक नंबर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 104 वाला एलिमेंट्स, इस एलिमेंट की नेमिंग के लिए दो नाम रखे गए उस टाइम, रदरफोर्ड एंड केयू कोर्चोवेल। ये सोवियत जो संघ जो है, रूस है, उनके साइंटिस्ट ने कहा कि ये इसका नाम होना चाहिए, और अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इसका नाम ये होना चाहिए। इसके नेमिंग को लेकर के इनके बीच में क्या हुआ, कंपटीशन कह सकते हैं, इनके बीच में जो अनबन हुई, तकरार हुई। बट आईपीसी ने जो है रदरफोर्ड जो एलिमेंट है, इस ये नेम जो राइट है, इसको परमिशन दी, इसको नहीं दी। तो इस टाइप की फ्यूचर में इस टाइप के एक्सीडेंट से बचने के लिए आईपीसी ने क्या किया, 1979 में ऑफिशियली नोमेनक्लेचर की घोषणा की। दैट मीन्स जब तक उस एलिमेंट का प्रॉपरली आईपीसी नेम नहीं रखते हैं, तब तक उसका
कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हुए ऑफिशियली नेम दिया जाएगा। सो सच टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की नेमिंग के लिए इन 1979 IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, give declaration of officially name of an element. Officially naming system of an element. Yes. ये जो ऑफिशियली नेम देते हैं इसके लिए क्या यूज़ लेते हैं, क्या होता है, इसके कुछ पर्टिकुलर डिजिट होते हैं, नंबर जो होते हैं, उनके लिए अपन कुछ सफिक्स वफिक्स वगैरह जो भी यूज आते हैं, रूट वर्ड क्या होता है उसका, एब्रीविएशन उसका क्या होता है, सिंबल उसका क्या होगा, तो इसको अपन देखते हैं। ये एलिमेंट की जो डिजिट है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जैसे एलिमेंट दे रखा है 109 वाला है, उसका ऑफिशियली नेम क्या होगा, इसका रूट नेम है और ये इसका सिंबल के फॉर्म में जिसको कहेंगे एब्रीविएशन। यस, डिजिट अपन 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। जीरो के लिए रूट वर्ड का अपन क्या यूज लेंगे, नील, नील मटा नील, दैट मीन्स जीरो कुछ भी नहीं। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट एंड 9 के लिए इन। ये इसके रूट नेम है। 0 के लिए नील, 1 and 2 बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 3 पेंट, 6 हैग्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 इन। ये हमें लेना है इनके रूट नेम। अब इन रूट नेम के लिए हम क्या लेते हैं, एब्रीविएशन लेते हैं, उसके सिंबल जो यूज लेंगे क्या लेंगे, ये रूट नेम है, रूट नेम का फर्स्ट लेटर लेना हमें, N U B T, कैपिटल लेटर नहीं लेंगे, स्मॉल लेंगे, P H S O E। आगे हम जो इसकी नेमिंग करेंगे, ऑफिशियली जो नेम रखेंगे, इनको हमें ध्यान में रखेंगे, हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, हमें इन्हीं सीक्वेंस इसी रूल्स को ध्यान में रखते हैं। What is the name, IUPAC name of the elements having atomic number 106? कैसे पता करते हैं? What is the IUPAC or officially name of the following elements having atomic number फर्स्ट में दे रखा है 106, सेकेंड 109, थर्ड 112 एंड फोर्थ 180। ये 4 एलिमेंट्स दे रखे, इन एलिमेंट्स का हमें क्या करना है, ऑफिशियली IUPAC ने बताना है
तो इनके नाम क्या होगा? देखिए 1 है, 1 के लिए अपन क्या यूज लेंगे? 1 के लिए यूज लेते हैं अन। 0 के लिए क्या यूज लेते हैं? निल। 6 के लिए क्या यूज लेते हैं? हैज। और प्लस इसमें हम क्या सफिक्स ऐड करते हैं, सभी के लिए ध्यान रखना है, ये सफिक्स ऐड करते हैं, सभी के बाद में ईएम लगाते हैं। इन सभी को कंबाइन करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा नाम इसका? अननिलहैग्जियम। अननिलहैग्जियम। और इसका सिंबल हम क्या लेंगे? ये जो फर्स्ट 3 वर्ड्स हुए इनका फर्स्ट लेटर UNH। UNH, दिस इज अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, दैट मीन्स IPC। इस एलिमेंट का सिंबल ये। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 109। वी नो 1 के लिए अन लेंगे, 0 के लिए निल, 9 in plus suffix use em. Now that all letters are combined, so unnil, inium, annilium, and the symbol of an element is a U and E. Now we find out the name of elements having atomic number 112. So we know for 1, un plus by plus em is suffix. Now that all letters are joined together, un by em. So symbol of that elements UUB. Yes. And the last element having atomic number is 108. And for 1, and furthermore and for 1, E of plus em is equal to UUO, an optium. And this IPC symbol of that element is a UNO. तो इस टाइप से हम जो है ये एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स के सिंबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। यस, बेसिकली सिंपली हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द ऑफिशियली IPC सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दे रखे हमें सिंबल कैलकुलेट या फाइंड आउट करने हैं, हमें इजी वे से लिख कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 2 3 4 0 के लिए हम यूज़ क्या लेते हैं, रूट वर्ड क्या यूज़ लेते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। यस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्केलेटन ऑफ अ पीरियडिक टेबल, जो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और उसको ऊपर लर्न कैसे करते हैं, ग्रुप्स उसमें क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।